पाकिस्तान में तेल की सप्लाई एक बार फिर खबरों में है, लेकिन इस बार वजह पेट्रोल की कीमत नहीं बल्कि वो टैंकर्स हैं जो रिफाइनरियों से पेट्रोल पंप्स तक फ्यूल पहुंचाते हैं। अगर यही निज़ाम मुतासर हो जाए तो चंद ही दिनों में कई शहरों में पेट्रोल पंप बंद भी हो सकते हैं, वहां से पेट्रोल गायब हो सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए हुकूमत ने ऑयल टैंकर इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए फौरी तौर पर एक आला सतही कमेटी कायम कर दी है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद एक हफ्ते में सिफारिशात तलब की हैं। अब इस कमेटी में पेट्रोलियम डिवीजन, ओगरा, ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के नुमाइंदे भी शामिल कर लिए गए। मकसद सिर्फ एक है कि मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की बिला तात्तुल फरामी को यकीनी बनाया जाए। टैंकर मालकान का इस पर मौक़िफ़ है कि उनके कारोबार पर कई बरसों से दबाव बढ़ रहा है। उनका यह कहना है कि वाइट ऑयल पाइप लाइन का कोटा बढ़ने से टैंकर्स के हिस्से का काम कम हो गया है। दूसरी तरफ डीजल, टायर्स, मरम्मत और दीगर अखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, मगर फ्रेट चार्जेस उसी रफ्तार से नहीं बढ़े हैं। इसीलिए वो मुतालबा कर रहे हैं कि किरायों का फॉर्मूला अब महंगाई की शरह यानी CPI से मुंसलिक किया जाए और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ठेके देने का निज़ाम मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाया जाए। हुकूमत ने भी चंद अहम हिदायत जारी की हैं। ओगरा को टैंकर्स की ट्रैकिंग मजीद मौसर बनाने की बात की है, ऑयल कंपनी से फ्रेट पॉलिसी तलब की है और डीलर्स की गाड़ियों को बुनियादी फ्यूल की सप्लाई में इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई है। अब इसका मकसद सप्लाई चेन में शफाफियत और बेहतर निगरानी लाना है ताकि किसी भी बेज़ाब्तगी को रोका जा सके। ये तनाज़ा नया नहीं है, माजी में भी हमने देखा है कि किरायों को, पाइपलाइन के कोटे को लेकर और फिर ज़ाब्तों पर इख्तलाफात को लेकर टैंकर मालकान पहले भी हड़ताल कर चुके हैं, जिससे कई शहरों में पेट्रोल की किल्लत के वाक़यात भी हुए हैं। इस बार हुकूमत पहले ही मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को हल करना चाहती है ताकि आवाम को किसी मुमकिना बुहरान का सामना ना करना पड़े। मसाइल और मुतालबात हैं क्या टैंकर एसोसिएशन के, टैंकर मालकान के, इस पर हम बात करेंगे। मीर शम्स शावानी साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टैंकर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। शम्स साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि बुनियादी मुतालबात क्या हैं, जो आप लोगों का मार्जिन है, जो आप लोगों का किराया है, उसमें कितना इजाफा आप चाहते हैं और हुकूमत कितने पर एग्री है? देखिए, हमारा जो है ना, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे 3 साल से किराए बढ़े नहीं है। एक तो किराया बढ़ा दे, क्योंकि जो है ना, हमारे जितने भी ओवरऑल पाकिस्तान में चीज़ें हो रहा है, टायर हो गया, हर चीज़, जितने भी पेट्रोल डीजल का जो कीमतें वगैरह बढ़ता है ना, तो उसके साथ साथ सारी चीज़ें, टायर, जितने भी हमारे ऑयल टैंकर से मुंसलिक चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो हमारा जो है ना ये है कि किराया हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाए, ताकि जो है ना हमारे उस पे, आवाम पे और जो बोझ पड़ रहा है, हमारे जो ट्रांसपोर्टरों पे, बिलखुसूस जो ओनर है, हमारे गाड़ी मालिकान है, उन पे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तो पूरे पाकिस्तान में हम तो सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा, वो जो आप उसका कह रहे हैं, उनके पंप वालों का, उनके अपने एक जायज़ वो है, किरायों का है कि वो डेली बेसिस पे उनको पंप वालों को जो हो रहा है, उनका एक अपना जायज़ मुतालबा है परसेंटेज का। और पंप वालों का जो है वो डेली बेसिस पे हमें भी परेशानी आ रहा है, क्योंकि गाड़ियां हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुबह से रात तक बंद होते हैं। रात के 11 बजे सप्लाई स्टार्ट होता है तो 12 बजे हुकूमत रेट चेंज कर लेता है। उसमें हमें 30,000 के बजाय हम 60,000 देना पड़ता है, 80,000 देना पड़ता है। फिर गाड़ियां रोडों पे होता है, कोई सिंध जाता है, कोई KPK जाता है। तो ये 15 दिन में अगर गवर्नमेंट करे तो अपने अपील भी किया है, कल हमने बात भी किया है सेक्रेटरी से और तमाम तर लोगों से, हुकाम वाला से। तो पंप वालों का एक जेन्युइन मसला है, तो उस पर भी जो है ना ये करे। बाकी हड़ताल, हमारा काबीना हमारे साथ है। हड़ताल, हम किसी किस्म का हड़ताल नहीं कर रहे। पूरे पाकिस्तान में हमारा सप्लाई जारी और सारी है। और इंशाल्लाह हमारे जो मुतालबात है, चीज़ें हैं, वो मिनिस्टर पेट्रोलियम ने भी माना है। हम इस पे ओगरा चेयरमैन से पहले भी मिल चुके हैं, वजीर आजम के मुशीर जो एडवाइज़र है, उनसे भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। हमारे जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात है, उन्होंने बाकायदा PM हाउस में भेजे हैं कि जो है ना इनके मामला हल करे। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है गवर्नमेंट पे। और ये जो रेट जो चेंज हो रहा है, ये देखे पाकिस्तान पे अल्लाह ताला करम करे। ये तो पूरे पाकिस्तान में जब जंग का सूरत हो रहा है, पहले भी रेट बढ़े, फिर सही हुए। अब ये इस हालत में आवाम को तकलीफ देना, इस हालत में हड़ताल करना, इस हालत में लोगों को ब्लैकमेल करना, ये तो कोई मुनासिब काम नहीं है। तकलीफ तो सबको है, ये बिल्कुल पेट्रोल डीजल होता है, इससे फर्क पड़ता है। लेकिन आप अपने हालात तो देखें कि बाहर मुल्क में क्या जंग चल रहा है, कशीदगी चल रहा है। अच्छा शम्स साहब, ये जो अभी जो आपके किराए हैं, ये इनमें कितने फीसद आपने इजाफा मांगा है और हुकूमत ने अभी तक कितने फीसद पर वो एग्री है? चूंकि अभी तो ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, कितने फीसद का प्रपोजल आपने रखा है और वो कितने फीसद को मान रहे हैं? प्रपोजल मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, जो हमने वो भेजा है, परसेंटेज भेजा है, क्योंकि 3 साल से हमारे बढ़े नहीं है। वो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, जो हमने उसको DG ऑयल को हमने दिया है। तो वो मैं आपको, जो भी हमारे मुतालबात है, वो मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा। उस पर हर चीज लिखा हुआ है। तो कीमतों में इजाफे का तो फिगर आपके पास होगा ना, कि अगर 50% का इजाफा मांगा है या 30% का इजाफा मांगा है या
10-15% का मांगा है, और ज़ाहिर है फिर हुकूमत ने उस पर सोचने के लिए कितना वक्त लिया है, क्या उसका तरीक़ाकार तय हुआ है? 20% जनाब, 20% हो कम से अच्छा। कम। जी हाँ। तो अब ये 20% जब आपका ये किराया बढ़ेगा तो फिर इसका असर ज़ाहिर फ्रेट चार्जेस की मद में आखिर में पड़ना तो एक सारिफ पर ही है, तो ये हुकूमत के लिए भी बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा इसको मानना, क्योंकि वो आवाम को ही फिर महंगा नहीं करके पेट्रोल मुश्किल देंगे? नहीं मुश्किल जनाब, पहले भी हमारे ये मसले मसाइल हुए थे, वो हमारे पास बाकायदा उगरा का और मिनिस्ट्री का बाकायदा लेटर पड़ा हुआ है। पहले भी उन्होंने जो है ना ये हमारे किराए वगैरह बढ़ाए थे, उस पे सारी गाड़ियां रुक गई थी। तो वो अभी आप ये देखें ना कि एक तो पाकिस्तान में हालत ठीक नहीं है, दूसरा वहां पे जंग चल रहा है, और डीजल पेट्रोल का कीमत देखें ना, पहले 160 180 का था तो पूरे पाकिस्तान में हम अफोर्ड कर सकते थे। अब ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना पंप वाले कर सकते हैं, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। गाड़ी मालिक भी इसमें पिस रहे हैं और पेट्रोल मालिकान भी इसमें पिस रहे हैं। सही। अभी अगर ये जितने भी 1 हफ्ते का 10 दिन का टाइम है और उसमें अगर ये 20% पर नहीं इत्तेफाक होता, हुकूमत नहीं मानती, फिर आप लोगों के पास क्या ऑप्शन होगा? फिर तो जाहिर है किसी हड़ताल की तरफ, एहतजाज की तरफ मजबूरी की हालत में जाना ही पड़ेगा आपको। वो तो फिर हम काबीना हमारा है इंशाल्लाह, फिर काबीने को बुला के फिर मशवरा करेंगे इंशाल्लाह, मुल्क के सूरत हाल को देख के फिर कोई फैसला करेंगे इंशाल्लाह। हमें अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे मुज़ाकरात और हमारे मीटिंग मुसलसल चल रहा है। चलो अगर गवर्नमेंट हमसे बात नहीं करे, टेबल टॉक नहीं करे, क्योंकि जो है ना वज़ीर आज़म साहब के जो एडवाइज़र है, मैन जो बड़े, उन्होंने जो है ना हमारे साथ मिल के कस्टम के हमारे मामला थे, हमारे गाड़ियों को जब यहाँ से सप्लाई निकलते थे, सिंध की गाड़ियों को पकड़ते थे, सबको अल्लाह का शुक्र है, जब से हम इस्लामाबाद से मीटिंग करके आए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात लिखे हमारे काबीना और हम मुतमईन हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।